दोस्तों, पेश है विस्फोट। ये कवर चित्र है दोस्तों। शाबाश। सीना परमाणु तो गया, दिल्ली तो क्या सारी दुनिया को तबाह कर देने देंगे। तेरे पास और मेरे पास मस्तिष्क दोबारा किए विस्फोट से। काला पानी जेल, जिसमें बंद स्पेशल कैटेगरी के कैदियों की दिनचर्या रोज एक सी होती है। सुबह उठना, सारा दिन स्पेशल बैरक में चहल पर कदमी करना और रात होने पर सो जाना। लेकिन आज आरामसू नामक आरासू नामक विशेष कैदी दिनचर्या कुछ बदलाव आया। अगर ऐसा ना होता तो उसकी आंखें यूं न चमक रही होती। जो पिछली छिपकली की बाती चिपकी हुई बैरक से और मिट्टी के उस बर्तन पे जिसमें अजीब सी हलचल हो रही थी। हलचल तेज और अराकसू के अलग से सिसकारियाँ निकल गई। वाह, पिछले 2 सालों में जेल में मिलने वाली दाल और सब्जी में तेजाब निकाल कर इकट्ठा कर रहा था। आज वह उबाल आ गया। आज यह इस लायक बन गई कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं और यहाँ से आज़ाद होने के लिए। फिर तुरंत ही उसने अपना असर दिखाया। मुझे यहाँ रोकने वाली कोई चालाकी खत्म। मिट्टी के बर्तन में भरे द्रव कुछ बूंदें बैरक की मोटी सलाखों पर गिराकर आज़ाद होने का रास्ता साफ है। कैसे? हम रास्ते में नहीं खड़े क्या? ओह, आगे बढ़ो और गोलियां उबाल देगी। आगे बढ़े तो गोलियां उगल देंगी। अराकसू ठिनका। और लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। यह दर्द तुम्हारा भी इंतजाम करेगा और तुम्हारी गने का भी। और जेल सुरक्षा कर्मियों की चीखें की आवाज़ गूंज उठी। और जब वह सामान्य सायरन की आवाज़ ही गूंजने लगी। कोई कैदी भागने की फिराक में है। बाहर निकलने वाले सारे रास्ते को घेर लो। जेल से बाहर जाने वाले रास्ते इस समय मेरा लक्ष्य है ही नहीं। इस समय मेरा लक्ष्य जेल के अंदर ही बना रसोई घर है, जिसमें मौजूद है वो चीज़ जो सारी दुनिया मसाले बोलती है, लेकिन मैं इन्हें औषधि और जड़ी बूटियाँ बोलता हूँ। और जैसे ही मेरा नाम जैसे नीम हकीम के हाथों में ऐसी जड़ी बूटी आ जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। और कुछ पलों बाद, जहाँ मुझे रोकने के लिए सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात है। हाँ, मैं चलता हूँ जेल से बाहर जाने वाले रास्ते पर, लेकिन एक भी मुझे नहीं रोक पाएगा। रोकना भी कैसे? किसी को दिख कर रहा हूँ और मगरमच्छ पानी में जमीन से काई के नीचे निकल जाता है, वैसे ही अराकसू सुरक्षाकर्मियों की भीड़ के बीच से निकल गया। और जल्दी अच्छा हुआ मेरी बनाई हुई अदृश्य कर देने वाली औषधि का असर जेल से बाहर निकलने के बाद खत्म हुआ। पहले खत्म हो जाता था मुसीबत, लेकिन मुसीबत तो अब भी पहले जैसी ही थी, क्योंकि पुलिस मेरी तलाश में निकल चुकी है। और ऐसे तो मैं कभी पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा जल्दी ही। दिल्ली में इस समय
समय जो घट रहा था उससे फिलहाल परमाणु नाम की दिल्ली की आंख बेकार बेखबर थी, क्योंकि फिलहाल यह आंख दिल्ली के बाहर स्थित एक स्थान पर जमी थी जहाँ देश के आतंकवाद की आग में झोंकने वाले मौजूद थे। ये गोलियां काबू में आने वाली चीज़ नहीं है। इस पर बड़े हथियार से हमला करो, रॉकेट्स, इससे भी कौन सा काबू में आ जाऊंगा। वह ट्रांसमिट होकर गायब हो गया, लेकिन मैं कहीं नहीं गया, यहीं मौजूद हूँ। अरे एक बार फिर हमला करो इस पर। ओ बेकार है, इस बार क्या 10 बार भी हमला करोगे तब भी परमाणु का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अपने सिर का इन्हीं गनों पर रखकर कसूमर करवाना चाहता है या खुद मेरे हवाले कर दो। और कईयों को परमाणु की बात मानने में ही भलाई दिखी, लेकिन कई हम कायर नहीं। चिंता मत करो, हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे ही किसी मौके के लिए मैंने बहुत पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। इस स्पेशल कैप्सूल टाइम बख्तरबंद गाड़ी के रूप में यह गाड़ी जितनी सुरक्षित है, इसे छोटा मोटा परमाणु बम तक का असर नहीं डाल सकता, और जितनी अधिक मजबूत है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है। मुझे दुर्शांत आतंकवादी गुल हबीबा को भागने से रोकना है। उसके लिए मुझे गुल हबीबा के साथियों समेत कैप्सूल गाड़ी से बाहर निकालना होगा। ओह, यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह गाड़ी का परमाणु छल्लों पर असर नहीं कर रही। यह कैप्सूल गाड़ी ऐसे मजबूत पदार्थ से बनी है जिसे तोड़ना पिघालना मुश्किल होता है। पर मुझे क्या तोड़ने की ज़रूरत ही क्या है गुल, मुझे इसे तोड़ने की ज़रूरत ही क्या है। मेरा काम तो गुल हबीबा को इस गाड़ी से बाहर निकालने से चल जाएगा, और यह करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। और गाड़ी के अंदर मौजूद गुल हबीबा और उसके साथियों पर असर पहुंचे। अब तो सारी गाड़ी भट्टी की तरह तप रही है। उस्ताद, गाड़ी रोको, वरना हम सब आलू की तरह भुन जाएंगे। गाड़ी नहीं रुकेगी, चुपचाप बैठे रहो। गुल हबीबा अपने साथियों से ज़्यादा सहने की ताकत थी, लेकिन कब तक सहता नहीं। और आखिरकार गाड़ी के दरवाजे उससे ज़्यादा तेज़ी से खुले। जल्दी बाहर निकलो खालिश की औलाद। और बाहर मैं जानता था मेरे परमाणु छल्लों से उत्पन्न गर्मी तुम्हें भट्टी बन चुकी इस गाड़ी में ज़रूर निकालेगी। और अब मैं घूसों और लातों से तुम्हारा स्वागत के लिए एकदम तैयार था। अब कोई भी विद्रोह करने की हालत में नहीं था। तुम्हें थोड़ी देर और कष्ट सहना होगा, जब भी सरकारी गाड़ी तुम्हें यहाँ लेने न आ जाए। लो आ गई। उस समय पर प्रोबाट का मैसेज परमाणु तक पहुंचा। परमाणु, तुम्हें इसी समय काला पानी जेल पहुंचना होगा, वहां एक बड़ी गड़बड़ होगी। ओके प्रोबाट, मैं पहुंचता हूं जल्द ही काला पानी जेल में। ओह, जेल से फरार होने का राक्षू अपने हकीमी ज्ञान का ऐसा अद्भुत इस्तेमाल करेगा, ऐसा मैंने सोच भी नहीं सकता। मैं खुद हैरान और परेशान हूँ परमाणु कि यह राक्षू जिन सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर गायब हो गया, मैंने उन सभी को निलंबित करने का फैसला कर लिया है। सुरक्षा
अराक्सू सुरक्षाकर्मियों की कमी से नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल खूबी से मदद से जेल से भागने में सफल हो गया है। अराक्सू को दोबारा गिरफ्तार करने की सोचो। कैसे? उसकी तस्वीर सारे शहर में फैला दो। उस जैसी बड़ी बूढ़ी वेशभूषा वाला आदमी ज़्यादा देर तक लोगों की नज़रों से नहीं बच सकता। ब्राह्मणों का कहना सही कहा, और यह बात अराक्सू भी जानता था कि वो अराक्सू ने वह औषधि बना ली जिससे उसकी काया में पलट दिया। मैं जवान हो गया, अब मुझे सपने में भी नहीं सोच सकते मैं अराक्सू हूँ। अब मैं खुलेआम घूम सकता हूँ और परमाणु से बदला लेने के लिए किसी हकीमी ताकत बढ़ाने के रसायन इकट्ठे कर सकता हूँ। मुर्गा आ पकड़े। पलक झपकते ही अराक्सू हट्टे कट्टे बदमाश के शिकंजे में कसा हुआ था। जो कुछ भी है बाहर निकाल दे, पेट में आतड़ियाँ बाहर निकाल दूंगा, मुझे छोड़ो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे चाकू का स्वाद चखाना ही होगा। वार करने के लिए चाकू उठा लिया और अराक्सू के पास बचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। बचाव करता पास ही मौजूद था, सीना के रूप में। ये क्या कर रहे हो? रुको, पीछे हट, नहीं तो इसके साथ साथ तेरा ढांचा भी बदल जाएगा। और लेकिन इस समय अपने खून नहीं बल्कि एक गुनाह से बचाने की चिंता, खून से बचाने की चिंता नहीं, सीना ने उसे बचाया अपनी मानसिक शक्तियों से, और उसकी मदद से सीना सोचने मात्र ही कहीं धमाका कर सकती थी, और बदमाशों के भागने से कुछ नहीं सूझा। संभलने का मौका देने से पहले ही उन बदमाशों ने मुझे दबोच लिया। यह लड़की बीच में ना आती तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बदमाश भागने वाले धमाके कैसे हुए। संभलिए मिस, आपका ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे खुशी है कि आपकी चोट नहीं लगी। मैंने सही समय पर धमाके करके उन बदमाशों से भागने के लिए मजबूर कर दिया। हास्यप्रस्त सीना का चेहरे देख रहा था अराक्सू। वे धमाके आपने किए? लेकिन कैसे? मुझे आपके पास कोई हथियार नहीं दिखा। ऐसे छोटे मोटे धमाके करने के लिए मुझे हथियार का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह काम अपने मस्तिष्क से करती हूँ। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। मस्तिष्क से तुम्हारा मतलब मानसिक शक्तियों से? अच्छा, मैं चलती हूँ। सीना वहाँ रुकी नहीं, लेकिन अराक्सू अभी भूत बना अपनी जगह पर खड़ा था। एक साधारण सी लड़की में ऐसी अद्भुत ताकत, वह भी जहाँ चाहे जब चाहे धमाके कर सकती है। गजब की ताकत है ये तो। अगर किसी तरह ताकत का मालिक बन जाऊं तो अपने दुश्मन परमाणु से बदला ले सकता हूं, मगर साथ ही अमर होकर दुनिया पर राज करने के अपने सपने को साकार कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे लड़की से उसकी ताकत छीनना होगा। लेकिन कैसे? उसके शरीर में बसी अद्भुत ताकत को कैसे छीन सकता हूँ? मुझे देखना होगा ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। जल्दी। इस पत्थर के कोने पर लगा हुआ लड़की का है। अगर मैं इस खून की जांच करने में सफल हो जाऊं तो जो चाहता हूं उसमें भी सफल हो जाऊंगा। और अराक्सू के मुंह से किलकारी निकल गई। निश्चित ही उसके हाथ में ऐसा कुछ लग गया था जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, और उसका शिकार निश्चित शीला
बनने जा रहा था और इसलिए इस बात का पता न था शीला को और ना उसके चाहने वालों को। हेलो शीना। हेलो विजय। आप शायद ममता से मिलने आई हैं। वो तो घर पे नहीं है। मैं ममता से मिलने नहीं आई। मैं तो तुम्हारे लिए यह प्यारा सा फूल लाई हूँ। यू लाइक इट? नहीं नहीं, मुझे फूल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानता हूँ ये फूल परमाणु लेकर आया होगा और तुम इसे बड़े प्यार से लेती। तुम्हें ये पसंद आता। मैं लाऊं या परमाणु, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर हमारे फूल का क्या कसूर? इसके लिए फूल का अनादर करके इससे उसका दिल मत तोड़ो। तोड़ दिया क्या? टूट गया? किसने तोड़ा? टूटने वाला आदमकद खिड़की का शीशा और तोड़ने वाला रोंगटे खड़े करने वाला था। ओह, ये मुसीबत क्या है यहाँ और क्या करने आई है? उस मुसीबत वहाँ क्या करने आई थी ये विजय सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि ओह, यहाँ अनोखे प्राणी एकदम सामने मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझको छोड़कर दूर खड़ी शीना पर हमला किया। इसका मतलब यह सिर्फ शीना का शिकार बनाना चाहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन यह पक्का है कि शीना की जान खतरे में है। मुझे इसको बचाना है। और विनय शीना को बचाने के जोश में अगले ही पल ठंडा हो गया। ओह, वह मुझे अपने वार को तिनके की तरह उछाल दिया। एक बार शीना की तरफ बढ़ रहा था वह इस बार विनय उस प्राणी का जोरदार वार हुआ और विनय यह फैसला लेने पर मजबूर हो गया। विनय बस का नहीं इससे निपटना। परमाणु इससे निपट सकता है सिर्फ। और शीना डर के मारे बेहोश सी हो गई। वह प्राणी अपनी लंबी मोटी खोखली भुजाओं से शीना के शरीर में सिमटने में व्यस्त था। अपनी इस खोखली नलकी जैसी भुजाएं यह शीना का खून चूसने की फिराक में है। इससे तुरंत शीना से दूर हटाना होगा और इसका इंतजाम करना होगा यह दोबारा शीना तक न पहुंच पाए। ओह, परमाणु रस्सियों को यह गाजर मूली की तरह चबा गया। अब इससे परमाणु छल्लों का शिकार बनाना होगा। इतनी छोटी जगह में मैंने परमाणु छल्लों का इस्तेमाल किया तो शीना को नुकसान पहुंच सकता है। इसे किसी दूसरे तरीके से ख़त्म करना होगा। लेकिन इसकी पत्थर जैसी बनावट पर क्या दूसरा कोई वार असर करेगा? नहीं करेगा। तो फिर शीना को इससे कैसे बचाऊं? इसे शीना का खून चूसने का कैसे रोकने का एक रास्ता। इसकी यह मोटी और खोखली भुजाएं जिससे ये शीना का खून चूसना चाहता है, अगर मैं इसे परमाणु छल्लों से चूसने दूं तो क्या होगा? जो हुआ परमाणु के पक्ष में ही हुआ। खोखली नलकी जैसी भुजाएं से होकर परमाणु छल्ले जैसे ही प्राणी के शरीर में पहुंचे, आपस में टकराई, वैसे ही सचमुच मुसीबत के परगच्छे उड़ गए। परमाणु ने झपटकर शीना को संभाला। ओ शीना, तुम ठीक हो ना? हाँ। परमाणु, तुम यहाँ कैसे? वो मिस्टर विनय कहाँ हैं? वो यहाँ से चला गया। उसी ने मुझे यह खबर दी थी कि ताकि मैं यहाँ पहुँच सकूँ। लेकिन यह बताओ कि वह अनोखा प्राणी तुम पर हावी कैसे हो गया?
तुमने उसके मस्तिष्क में धमाके करने की उसके परखचे क्यों नहीं उड़ाई? मैं उससे बहुत डर गई थी तुम्हारे होते हुए। अरे सीना, इतनी डरा मत करो। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। परमाणु के सीने से लग गई सीना। परमाणु ने उसे अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन परमाणु का दिमाग कभी भी सवाल के शिकंजे में कसा हुआ था। इस राज से सीना की जिंदगी जुड़ी हुई है कि जिससे परमाणु अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। बेहद उस पुरानी सीना का लहू चूसने आया था, और ऐसे प्राणी का यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है, और इस राज की तह तक पहुँचना होगा। राज तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसे रक्षु के सिवा कोई नहीं जानता था, जो असफलता से अपने हाथ मलता रहा। परमाणु ने ऐन वक्त पर आकर सीना को बचा लिया। मेरी औषधि की मदद से विशाल आकार पाए उस कीड़े को ख़त्म कर दिया जिससे सीना का खून चूसने भेजा था। लेकिन यह नाकामी के बाद हार कर बैठने वाला नहीं हूँ। सीना नाम की उस लड़की का खून तो मैंने हासिल करना ही है। हाँ, अब ऐसा करने के लिए मुझे लंबा रास्ता पकड़ना होगा, क्योंकि परमाणु बीच में आने के बाद अगर मैंने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। अरे कहाँ भागी जा रही है मधुमक्खी रानी, जरा ठहर। इस औषधि का स्वाद चख और खून की गंध पहचान, और जाकर एक छोटा सा काम कर। इस बार मुसीबत सीना के लिए को अपना निशाना बनाने वाली थी। एक बार फिर, और उसके चाहने वाले को उसकी खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद रुक जाओ परमाणु, नहीं सीना, बहुत ज़रूरी काम से जाना है। जल्दी ही फिर मिलूँगा, बाय। पता नहीं कब मुझे हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे। परमाणु को सपने में खोती जाती सीना को वह मधुमक्खी का वास्तविकता की दुनिया में ले आई। सीना की चीख ममता के घर से बाहर निकल दिया। क्या हुआ सीना? ओ मधुमक्खी, मुझे डंक मार गई, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मक्खी ने जहाँ तुम्हें डंक मारा है वहाँ धीरे धीरे सूखता जा रहा है। चल अस्पताल चल, इसे दिखाते हैं। अस्पताल में? ओह, इनको तो बहुत खतरनाक मधुमक्खी ने डंक मारा है। मैंने किताबों में मक्खी के बारे में पढ़ा है। डंक मारकर वह अपने शिकार का मांस में जो द्रव छोड़ती है, उसके प्रभाव से मांस में सूजन आती है और धीरे धीरे मांस गलने लगता है। ऐसा है तो डॉक्टर, तुरंत इसका इलाज कीजिए। सारी मैडम, जिस मधुमक्खी ने काटा है उसकी दवा अभी तक नहीं बनी, और आयुर्वेदिक में उसका इलाज है, और संयोग से आयुर्वेदिक तरीके की बीमारी का इलाज करने वाला एक वैद्यराज को जानता हूँ। क्या नाम है उसका? नाम तो पता नहीं, लेकिन उसका ठिकाना जानता हूँ। मरौली पहाड़ी पर बने मंदिर के खंडर में वह रहता है। सुना है किसी बीमारी का इलाज चुटकियों में कर देता है। हमें उसके पास चलना चाहिए ममता। हाँ, घबराओ मत, हम भी अभी चलते हैं। जाओ जाओ, मुझे क्या, मुझे तो तुम्हें इतना बताने के लिए 2000 रुपये दिए गए थे, और ऐसे बंदे रोज़ मिलते जाएं तो वह प्यारे न्यारे हो जाएं। ममता और सीना वहाँ से चली गई। परमाणु भी वहाँ पहुँचने वाला था। क्या जगह बताई तुमने? मरौली की पहाड़ियों की कोई जगह, क्योंकि लैब में डिस्कनेक्ट से जो कैमरे सारे शहर में फैले हैं, उन्हें एक विचित्र प्राणी सबसे पहले उन कैमरे में कैच किया गया मरौली की पहाड़ियों में फिट है। बस मेरी जांच यह कहती है कि तुम्हारी जिससे मुठभेड़ हुई है वह कोई विचित्र प्राणी नहीं, एक कीड़ा है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए विचित्र बात यह है कि उसका बड़ा साइज, और साइज बड़ा क्यों था यह सोचने की बात है।
सोचूंगा, यह भी सोचूंगा। पहले मरौली की पहाड़ियों पर जाकर इस बात की खोज कर लूं, क्या कीड़ा वाकई वहीं से आया है। अगर यह सवाल का जवाब मुझे मिल गया तो वह भी मिल जाएगा जिस एक कीड़े को विशाल बनाकर भेजा था। परमाणु जिस जगह पहुंचना चाहता था वह तुम इस लड़की को लेकर मेरे पास आ गई। अच्छा किया, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। मैं तुम्हारा इंतज़ार, तुम्हें हमारा इंतज़ार था, मगर क्या मतलब मैं समझाऊंगा। पहले ज़रा इस लड़की का इलाज कर दूं। ओह सीना, ये एकदम गुमसुम हो गई है। इसके साथ तुमने क्या किया? जो कांटे इस लड़की के शरीर में चुभे हैं वह एक ऐसी औषधि में बुझे हुए हैं जो सीधा मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं और भावना शून्य बना देते हैं, यानी इंसान की शुद्ध बुद्ध खो देता है। और लड़की के साथ ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ताकि अपनी मानसिक शक्तियों से यहाँ धमाका ना कर सके और आराम से तुम्हें सारी बात बता सकूं। दरअसल मैंने इसके बीमार किया और अस्पताल डॉक्टर को इसे यहाँ भेजने के लिए 2000 रुपये फीस दी। और क्योंकि मुझे यह अद्भुत पावर वाली लड़की का खून चाहिए और ये काम अब आराम से करूँगा। कम से कम मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर पाएगा। चाहूँ तो मैं तुझे ना रहने दूँ, लेकिन राक्षू को अपनी इस जगह पर बेकार का खून खराबा पसंद नहीं, इसलिए इस भस्म की मदद से ऐसा इंतजाम करूँगा कि तू रहे भी और अपना काम भी कर सकूँ। ओह, ये मुझे क्या हो गया? मैं हिल डुल नहीं पा रही। मेरे जिस्म में जड़ कर दिया। इस कैसी ही खड़ी रहकर वह देखती हूँ जो करने जा रहा है। मेरी आंखें के सामने सीना का खून निकालने की तैयारी में जुट गया और इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। 1 मिनट, मैं एक काम कर सकती हूँ और हलक फाड़ कर चिल्ला सकती हूँ। कोई आसपास होगा तो मदद के लिए आएगा। बचाओ बचाओ। इस तरह चिल्लाकर तू मेरा काम बिगाड़ना चाहती है। तेरा इंतजाम करना होगा। ले मर जा। अरक्षु ने क्रोध भरे एक बार ने ममता को उस रास्ते पर रवाना कर दिया जहां मौत मौजूद थी, और कठोर और पथरीली जमीन के रूप में। लेकिन अचानक परमाणु का हाथ बने ममता को उछाला। ओह परमाणु, तुम यहाँ! थैंक गॉड। तुम यहाँ कैसे ममता? और तुम्हारी हालत कैसे हुई? ममता की कठोर जमीन के बीच में आ गया मजबूत हाथों का नरम सहारा। यह सब बाद में बताऊंगी परमाणु, पहले मुझे ज़मीन पर छोड़ो और सीना को बचाओ। उसकी जान शैतान नाम हकीम अरक्षु के शिकंजे में फंसी है। वह सीना का सारा खून निकालने की तैयारी में है। अरक्षु की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस एक क्षण बाद इस लड़की के शरीर से खून निकलेगा। इस बोतल में भरना शुरू हो जाएगा। यह खून निकालने का सिस्टम को किसने तोड़ दिया? मैंने। और मैं पहले फिर तेरे बास अरक्षु को थोबड़ा तोड़ूंगा। तो यह अरक्षु था जिसने अपनी औषधि की मदद से साधारण कीड़े को भयानक बनाकर सीना को खून चूसने भेजा था। और यहाँ भी वह सीना के खून निकालने की तैयारी में है। इसके पीछे कोई चक्कर है, ये अरक्षु ही बता सकता है, लेकिन वह कहाँ है नज़र नहीं आ रहा। अरक्षु को धीरे धीरे ढूंढने में अपना समय खराब मत कर परमाणु। अरक्षु तेरे सामने ही खड़ा है, अपनी जड़ी बूटियों की मदद से जवान रूप धारण करके। ओह बूढ़े नीम हकीम अरक्षु का जीव बड़ी बूटियों का ऐसा कमाल भी कर दिखाती हैं, ये कभी सोचा भी नहीं था। खैर अब अरक्षु सामने ही है तो
तो इसे अपने शिकंजे में कसने में देर नहीं करनी चाहिए। ओह, मुझे कैद करने के जुगड़ में है। ये अच्छी बात नहीं, तेरी कुछ इंतजाम करना होगा, और पक्का इंतजाम। राक्षसों द्वारा उछाली गई पोटली परमाणु के शरीर पर बिखरी और एक जमीन पर। पहले परमाणु के शरीर वाली पोटली ने अपना कमाल दिखाया, और फिर जमीन वाली पोटली ने। ओह, किच 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 किच। मेरे इस अत्यंत विशेष औषधि गंध से जमीन से बाहर निकलने वाले जीव औषधि को खाकर अपना आकार बढ़ा लिया, और आकार बढ़ने के साथ ही इसकी भूख भी बढ़ गई है, जो तुझे मार कर मिटेगी। लेकिन अफसोस की बात है, मैं यह देखने का समय नहीं है। मैं तुरंत ही व्यस्त हो जाता हूँ। इस लड़की के शरीर से खून निकालने में मुझे बहुत ही ज़रूरत है। ओह, यह सीना को इसका खून निकालने के लिए ले जा रहा है, और मैं इसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जान के दुश्मन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये मेरी एक एक बोटी नोच लेना चाहते हैं, और मैं इनके निमट सकता हूँ। मेरी बेल्ट मेरे पास है। परमाणु अपनी बेल्ट को उठाने के लिए लपका, लेकिन परमाणु का हाथ में आ जाने से पहले ही बेल्ट किसी ने लपक ली। ओह, यह बड़ा कीड़ा मेरी बेल्ट को निगल गया, परंतु तुरंत ही अपने पेट को फाड़कर इसकी बेल्ट को हासिल करना पड़ेगा। परमाणु अपनी बेल्ट उठाने के लिए लपका। ओह, परमाणु का वह तेज वार हुआ, और इसी के साथ परमाणु के लिए मुसीबत कई लाख गुना बढ़ गई। बेल्ट निगल लाने वाला कीड़ा कहाँ गया? ओह, वह तो इन कीड़ों से मिल गया, जो अब एक जैसे दिख रहे हैं। अब मुझे उस बेल्ट का मिलना बहुत मुश्किल है, किंतु बेल्ट निगलने वाला कीड़ा कौन सा है यह मुझे मालूम नहीं, और हर कीड़े का पेट फाड़ कर नहीं देख सकता। परमाणु बेल्ट मुझे मिलनी मुश्किल थी, लेकिन परमाणु को मौत मिलनी बहुत आसान थी। और ऐसे में राक्षसों को सीना के खून निकालना बहुत आसान। हाँ, इस लड़की के नसों में खून निकालना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद यह सारा खून का मालिक होगा। उधर परमाणु जिंदगी और मौत बनती जा रही थी, और मांस भक्षी कीड़े परमाणु के मांस को खाकर अपनी उसकी मौत को उसके पास ला रहे थे। और उन कीड़ों में परमाणु की मौत को दूर धकेलने आ गया वह, जिसने करने वाली थी प्रलयंका। यस, परमाणु राक्षसों को भस्म के प्रभाव जल्द ही मुक्त हो गई, और प्रलयंका बनकर मदद के लिए आ गई। मुझे खुशी हुई मैं इस समय पर पहुंची। मदद के लिए बचाने का शुक्रिया ममता। इनके पेट में मेरी बेल्ट है। प्रलयंका इन्हें ख़त्म करने के साथ साथ इन्हें उसे भी ढूंढना है। यह काम मिनी डिटेक्टर अंजाम देगा। इसके पेट में है, और बेल्ट निकाल मेरी बेल्ट बाहर। परमाणु बेल्ट को कमर पर पहुंच गई, और वैसे ही मेरा मांस बहुत खाया तूने, अब परमाणु छल्ले भी खाओ। परमाणु प्रलयंका को उन कीड़े से निपटने में अधिक देर न लगी, और फिर अब हमें राक्षसों से सीना को बचाने है। आओ। यहाँ सिर्फ सीना राक्षसों नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब राक्षसु भाग गया अपना काम करके। सीना के शरीर में लगभग सारा खून निचोड़ लिया। सीना की हालत बहुत खराब है। ओह, सीना को तुरंत ही पहुंचाना होगा अस्पताल। खून की कमी इसके दिल की धड़कनें रोकने शुरू कर दिया है। इसे खून चढ़ाना है तुरंत। राक्षसु जैसे नीम हकीम को सीना के शरीर के खून क्यों निकाला? आखिर वह खून का करना क्या चाहता है? और जल्द ही
जवाब जल्दी ही सामने आया, अराक्सू के रूप में, हा हा। और अपनी सोच मात्र से धमाके कर रहा था। तभी अभी भी, कहीं भी, कभी भी, कहीं भी, अभी सीना की ताकत उसके खून में मौजूद है। उसे बेसाल औषधि ज्ञान की बदौलत से मैंने ताकत को खून से अलग करके अपने खून में भर ली। उसकी तरह ही धमाके कर सकता हूँ, लेकिन मेरे धमाके उससे खतरनाक होंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ओह, इसने जो प्रलयकारी शक्ति हासिल की है, मैं इसे शक्ति का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के खिलवाड़ के लिए नहीं करने दूंगा। परमाणु, मैं जानता हूँ तू आएगा, तभी मैंने विशेष धमाकों का इंतज़ाम किया है, और श्रृंखलाबद्ध धमाकों का। ओह, इन धमाकों के बचने के लिए मुझे छोटा होना होगा। हाँ हाँ, छोटा होकर तू बचेगा नहीं, क्योंकि तू जितना छोटा होगा मेरे धमाके उतने ही ज़्यादा सदन होते जाएंगे। ओह, इन धमाकों का कोई तोड़ नहीं। सेना की शक्तियाँ बहुत खतरनाक इस्तेमाल किया मैंने। वैसे सीना इसका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वह बेचारी खुद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एक मिनट, जिस समय अराक्सू ने सीना का खून इसके शरीर से निकाल रहा था, उस समय सीना धमाके करने का विरोध क्यों नहीं किया? क्या सीना ऐसा करना नहीं चाहती थी? वह अपना बचाव करने की स्थिति में ही नहीं थी। मुझे इसका पता करना होगा, क्योंकि इसी से अराक्सू के वश में करने का तरीका छिपा हुआ है। भाग रहा है, भाग जा, लेकिन कब तक भागेगा? फिर कभी न कभी तेरे विस्फोट की चपेट में आना होगा। और तुम्हारा रक्स भाग गया। दिल्ली वालों, सबको मेरे रहमो करम पर छोड़कर बड़ाम। लेकिन मैं रहम करने तुम पर करम नहीं करूँगा। तुम सब मेरे कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगोगे, और ऐसा जल्दी ही, बहुत जल्दी होगा। नहीं, कभी नहीं होगा। परमाणु, ये तू क्या कर रहा है? उसके पास जा। परमाणु, ये तुम क्या कर रहे हो? उसके पास क्यों जा रहे हो? वह धमाका करके तुम्हारे नुकसान पहुंचा सकता है। अब यह अराक्सू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। ये कमाल हो गया, लेकिन ये क्या हुआ कैसे? तुमने देखा होगा कि इसने शिवा को अपने चुंगल में फंसाया। तब इसके अपने विशेष औषधि से मुझे कांटे सीना के शरीर में चुबो दिए थे। उन्हीं कांटों में लगी औषधि की वजह से सीना का मस्तिष्क कंट्रोल खो चुका था। फिर वह खुद बचने के लिए धमाके नहीं कर पाई। यह बात मेरे दिमाग में आई। कारण जानने के लिए मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने सीना के शरीर से कांटे निकाल कर उसे प्रभाव को जान चुके थे। बस उसके बारे में जानने के बाद मैं यहाँ और बिना समय गंवाए अराक्सू के शरीर में धंसा दिया। अराक्सू की दवा उसके दुश्मन बन गई। आओ अब इसे काला पानी की जेल में छोड़ आए, जहाँ यह भागा था। समाप्त दोस्तों।